साथियों साथियों नमस्कार। मैं जेपी सर। आज हम लोग फिर एक बार से जो है इस वीडियो में आए हुए हैं। आज हम जानेंगे तो हम लोग ऐप पर कैसे कार्य करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी समस्याएं जो हमारे प्रगत जा रहे हैं, वो जनगणना तो कर लिए, रफली कर लिए, बट जब वो ऐप पर जा रहे हैं तो ऐप पर कार्य करने में उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कुछ समस्याएं हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे और हम बहुत केयरफुली ऐप पर जो है डेटा को फीड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे जब हम ऐप खोलते हैं तो इतने सारे आइकॉन बन के आते हैं, जैसे हाई लिस्टिंग ब्लॉक नंबर, ये आपका HLB नंबर होता है। ब्लॉक नंबर मतलब जैसे मान लीजिए आपका कितना है, मान लेते हैं कि आपका 1071 है। ठीक है, ऐसे समथिंग है, कुछ नंबर इसका होगा, वो खुल के आता है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक नंबर खुल के आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या है, न्यू हाउस लिस्ट एंट्री। ठीक है, न्यू हाउस लिस्टिंग एंट्री। ठीक है, तो इस एंट्री कहने का मतलब हो गया कि इससे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो जो हाउसेस को हमको एंट्री करना है वो खुलेगा। अब हम अगर आ जाते हैं इसी आइकन में, तो इस आइकन में जो है एंट्री करेंगे। एंट्री करते समय हमको ध्यान ये रखना है कि एंट्री में हम बैक नहीं जाएंगे। ठीक, अगर हम बैक जाते हैं तो लाइन नंबर, ठीक है, और हाउस नंबर तो हमको भरना होता है। लाइन नंबर जो कि आपका जो है ऑटो जनरेट होता है, देखिए यहाँ है, ये ऑटो जनरेट होता है, और ये लाइन नंबर जो है वो ऑटो जनरेटेड लाइन नंबर क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। जब अगली बार आप उसको खोलेंगे तो वो आपको, जैसे आपने पहले पे फर्स्ट के लिए एंट्री किया, सपोज दैट फर्स्ट एंट्री आप कर रहे हैं, तो अगर आप करते समय बैक कर दिए वो डाटा स्किप हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, वो अगली बार जब आप खोलेंगे तो वो दूसरे नंबर से शो करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि बैक ना करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ऐसा होता है या कोई गलती होती है तो डेटा को डिलीट ना करें। डेटा डिलीट करने से वो डेटा आगे बढ़ जाता है और स्किप हो जाता है, फिर उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक, तीसरी चीज है कि आपको भवन नंबर मैन्युअली भरा जाएगा। भवन नंबर आपको भरना है, क्या करना है, भवन नंबर आपको भरना है। लेकिन जो सेंसस हाउस नंबर होता है, सेंसस हाउस नंबर वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। जैसे कि हमने, हमारा भवन नंबर 1 है, तो जो हाउस नंबर है जब हम उसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, रिपीट पे करेंगे, तो वो आगे जाएंगे तो वो क्या होगा, वो 1 हाउस नंबर ऑटोमेटिकली 001 आ जाएगा। ठीक है, अब इन केस इसी हाउस नंबर में मान लीजिए कि 2 परिवार निवास करते हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको दोहराए पे करना है। ठीक है, उसमें हिंदी का चयन अगर आपने किया है दोहराए, और नहीं तो रिपीट, तो आपको क्या होगा कि हाउस नंबर जो आपने मैन्युअली भरा हुआ है, भवन नंबर तो एक ही होगा, लेकिन उसी भवन में जनगणना मकान नंबर जो है वो 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दूसरा, जो कि ऑटो जनरेटेड होगा। कैसा होगा, ऑटो जनरेटेड होगा। इसको आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल भरना आपको क्या है, ओनली हाउस नंबर भरना है, भवन नंबर भरना है। ठीक है, दूसरा आइकॉन क्या है, एडिट। ठीक है, तो एडिट क्या है, हम जो सिंक्रोनस डाटा है, ठीक है, जो हमने डाटा को सिंक्रोनस कर दिया है, उसको एडिट करने का ऑप्शन आता है, वहां से हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई गलती हो रही है तो गलती के चांसेस उसमें कम रखें। हम डिलीट तो कतई नहीं करना है, अगर डाटा में कुछ भी करना है तो संशोधन करना है।
ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनस है, डेटा आपका सही है, आप डेटा को सिंक कर सकते हैं। ठीक है। अपडेशन डाटा, डाटा में कुछ अपडेट करना है तो आप इससे अपडेट कर सकते हैं। व्यू समरी, जो डेटा आपने भरा है उसकी आप यहां से समरी भेज सकते हैं और यहाँ क्या है, आपको सही का निशान बन के आएगा जो कि ये बताएगा कि आपका डेटा क्या है, कंप्लीट है और सही है। ठीक है। तो क्या नहीं करना है हमको, एडिट करें, डिलीट नहीं करना है, क्लियर नहीं करना है, नहीं तो डेटा स्किप हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। ध्यान पूर्वक भरना है, गलतियां नहीं करना है। आप गलती करेंगे और गलती करेंगे, डेटा अगर आपने डिलीट किया तो डेटा संशोधित नहीं होगा, लाइन क्रमांक उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको डेटा संशोधन ही करना है, एडिट ही करना है। इन केस अब कोई डेटा आपने सिंक कर दिया और उसमें कोई दिक्कत है जो कि आपको भरना है, तो आप अपने सुपरवाइजर से, ठीक है, बात करेंगे, सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर आपको आपके पास रिजेक्ट करके वापस भेज देगा। देखिए हमने क्या लिखा है, सुपरवाइजर बैक टू क्या, बैक टू प्रगणक, किसके पास, आपके पास भेज देगा और आप उस सुपरवाइजर से क्या करेंगे, भिजवा करके फिर उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फिर उसको सिंक कर सकते हैं और सिंक करने के बाद डेटा जो है वो आगे चला जाएगा और सुपरवाइजर उसको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेंगे और सही हो जाएगा डेटा। इस तरीके से आप ऐप को यूज करें। फर्स्ट बहुत सावधानी पूर्वक ही ऐप को यूज करें, बैक ना करें डेटा भरते समय, अदरवाइज डेटा स्किप हो जाएगा। अगर आप गलती से कोई डेटा डिलीट करते हैं तब भी डेटा स्किप हो जाएगा। डिलीट ना करें, संशोधन करें, इन्हीं चीजों को आपको ऐप पर करना है। अदरवाइज आपको सामने एक समस्या लाइन क्रमांक की खड़ी हो जाएगी और जिसको कि आपका अभी तक तो फिलहाल कोई सलूशन नहीं है। आगे जैसा होगा हम आपसे वीडियो में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।